मैं अनिल सारस्वत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल से रिलेटिव जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे पास उनके बार बार कमेंट आते हैं। तो आज हम फिर लक्ष्मी नारायण जी ओझा है जो हमारे साथी हैं, इनके पास आए हैं और आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब इनसे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारस्वत हैं, उनके समक्ष मौजूद हैं। तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे से प्रश्न था कि मेरे पास मेडिकल जो वन विभाग भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित बहुत ज़्यादा इंक्वायरी और क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बता दूं मित्रों कि वन विभाग का जो मेडिकल है वो बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई अभ्यर्थी फेल नहीं होता और बहुत ही रियर चांस होते हैं कि कोई अभ्यर्थी मेडिकल के कारण से भर्ती परीक्षा या चयन हो जाने के बाद बाहर हो जाए। तो आप इसमें बिल्कुल भी मत घबराएं, इसकी रिटर्न की अच्छी तैयारी करें और आप अगर क्वालिफाई हैं तो आप ज़रूर इस भर्ती परीक्षा में चयन होकर वन रक्षक या वनपाल बनेंगे। सर हम आपसे आज कुछ सवालों के जवाब लेने वाले हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो वन विभाग में मेडिकल से रिलेटिव बार बार सवाल कर रहे हैं, वो कॉमन है। उसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि बहुत से साथी ये कहते हैं कि हमारी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, तो क्या हम वन विभाग का जो मेडिकल होता है उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं? किसी के 1.5 है, किसी के 2.5 है, तो इस तरह के कुछ केसेस वगैरह है, तो आप बताइए अगर आप जानकारी से। बिल्कुल, ये आपका सवाल बड़ा ही जायज़ है कि वन पाल या वन रक्षक जो भर्ती परीक्षा है उसमें चश्मा लगा होने पर कोई अभ्यर्थी बाहर हो सकता है या नहीं। तो मैं मित्रों बता दूं कि चश्मा वैसे कोई मायने नहीं रखता। जब मेडिकल बोर्ड का गठन होता है तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी जो आई साइज है वो 6x6 ही होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा खासा दिखाई देता है नॉर्मली तो आप कोई ज़रूरी नहीं है, भले चश्मा लगा होने के बाद भी आप इसमें चयन हो सकते हैं। अच्छा सर, एक साथी का एक बार सवाल आया था कि मुझे कलर ब्लाइंडिंग की समस्या है, तो क्या उनको आगे जाके समस्या हो सकती है? उन्होंने देखो, ये कलर ब्लाइंडिंग वाला ये केसेस काफ़ी पिछली भर्ती में जब मैं लगा था तो उस समय भी आए थे, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था कि कलर ब्लाइंडिंग की वजह से उस अभ्यर्थी को निकाल दिया गया। तो मैंने काफ़ी सुना है कि एक बार एक मंडल में कलर ब्लाइंडिंग जो अभ्यर्थी था उसको अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया, लेकिन वो जब बाद में कोर्ट गया तो कोर्ट द्वारा उसको राहत मिली और उसको अंतिम चयन कर लिया गया। तो वैसा कोई इश्यू नहीं है कि कलर ब्लाइंडिंग की वजह से उसको निकाल दिया जाए। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि एक साथी का मेरे पास में कमेंट आया था कि उनका जो कान है वो बह रहा है, तो क्या उनको आगे समस्या हो सकती है? उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या मैं इसका इलाज कराऊं या नहीं कराऊं? नहीं, ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आपका कान अगर बह रहा है तो आप उचित इलाज लेंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन आपको जो डेंसिटी है, जो जिस तरह से जो सुनाई देना चाहिए वो उतनी दूरी में आपको सुनाई देता है। जो सुनवाई वाला जो टेस्ट होता है ईएनटी का, उसमें आप पास हो जाओगे तो आप ज़रूर अंतिम रूप से चयन कर लिए जाओगे। एक सवाल और है, वो अंतिम आखिरी समझो, कि जो टैटू होता है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हमारे हाथ पर टैटू है, हम क्या इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं? ये जानकारी बहुत महत्व है। ये तो अब मैंने आपको 3 सवाल पूछे, बहुत महत्व जानकारी है। मित्रों, मैं बताऊं आपको, टैटू वगैरह जो होता है वो आर्मी में ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे अपने को चेक किया जाता है। तो वहाँ टैटू वगैरह दिखाई देता है तो वो आर्मी वाले कहते हैं कि भाई ये बंदा थोड़ा सा बोल्ड फैशन है या और है, या वैसा कोई कारण नहीं है। कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि टैटू वालों को निकाल दिया जाए, लेकिन अपने वन विभाग में ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि टैटू जिसके गुदा हुआ है और उसको निकाल दिए। मेरी आपसे सलाह है कि आप पूरे कपड़े पहन के आएँ जिससे कि आपका टैटू दिखाई नहीं दे और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। चलो सर, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे जो साथी है चैनल से जुड़े हुए उन तक आपकी जानकारी पहुंची, तो हम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।